दोस्तों मैं हिंदी दर्शन से और एक बार पुनः हम आपसे जुड़ चुके हैं एक नए वीडियो को साझा करने के लिए। इस वीडियो में हम संत कबीरदास जी द्वारा रचित पदावली की व्याख्या बड़े ही सरल शब्दों में जानने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। दुल्हनी गावहु मंगल चार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार। तन रति करी मैं मन रति करी हूँ, पंच तत्पराती। रामदेव मोरे पाहुने आए, मैं जोबन में माती। शरीर सरोवर वेद करी हूँ, ब्रह्मा वेद उचार। रामदेव संग भौरी लय हूँ, धनी धनी भाग हमार। सुर 33 कौतिक आए, मुनिवर सहस 88। कहे कबीर हमें व्याहि चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। इस संपूर्ण पद में कवि कबीरदास जी ने स्वयं को श्री राम की प्रेमिका बताया है और वो कहते हैं कि दुल्हनी गावहु मंगल चार, अर्थात हे सौभाग्यवती नारियों, हे सौभाग्यवती स्त्रियों, तुम सब मंगल गीत गाओ, क्योंकि हम घरी आयो हो राजा राम भरतार, क्योंकि हमारे घर प्रभु श्री राम आए हैं। तन रति करी मैं, मन रति करी हूँ, पंच तत्पराती। इस अवसर पर मैं अपने प्रभु श्री राम में अपने तन से पूर्ण रूपेण अनुरक्त होकर उनकी प्रेम रूपी भक्ति करूँगा, अर्थात मैं तन व मन से प्रभु की साधना में न्यौछावर हो जाऊंगा और मेरे हरि के साथ जो 5 महातत्व रूपी बाराती आए हैं, कौन से 5? पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि तथा वायु, उनकी भी मैं मन से उनका स्वागत सत्कार करूंगा। रामदेव मोरे पाहुने आए, मैं जोबन में माती। कबीरदास जी कहते हैं कि आज श्री राम अर्थात स्वयं हरि मेरे अतिथि बनकर मेरे घर में आए हैं। इस क्षण मैं पूर्ण रूप से उनकी भक्ति में रम जाऊंगा या एक यौवन स्त्री के समान उनसे मिलूंगा या उनसे भेंट करूंगा। शरीर सरोवर वेद करी हूँ, ब्रह्मा वेद उचार। कभी कबीरदास जी कहते हैं कि इस शरीर रूपी सरोवर की मैं यज्ञ वेदी आज बनाऊंगा और स्वयं ब्रह्मा विधि के विधाता इस विवाह संस्कार में वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगे। रामदेव संग भौरी लय हूँ, धनी धनी भाग्य हमार। संत कबीर कहते हैं कि मैं राम के संग अर्थात स्वयं हरि के संग 7 फेरे लूँगा, जिससे मेरे जन्मांतरों के भाग्य धन्य हो जाएंगे। सुर 33 कौतिक आए, मुनिवर सहस 88। कहते हैं संत कबीर कहते हैं कि इस अवसर पर अर्थात इस विवाह को देखने के लिए 33 करोड़ देवता व 88,000 मुनिवर भी उपस्थित होंगे। कहे कबीर मैं व्याहि चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। कबीर कहते हैं कि उनका विवाह एक अविनाशी पुरुष के साथ हो जाएगा, अर्थात उनकी आत्मा एक अविनाशी स्वयं हरि के साथ बंध जाएगी। अगला पद देखेंगे। अगले पद में संत कबीर कहते हैं बहुत दीनंत है मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घरी बैठे आए। मंगल चार माही मन राखूं, राम रसायन रसना चासो। मंदिर माही भया उजियारा, ले सूती अपना पीव प्यारा। मैं रनि राशि जे निधि पाई, हम ही कहाँ यह तुम ही बढ़ाई। कहे कबीर मैं कछु ना कीना, सखी सुहाग राम मोहि दीना। इस पूरे पद में संत कबीरदास जी द्वारा परमात्मा रूपी पति द्वारा वर्ण की गई आत्मा रूपी दुल्हन अपने सौभाग्य को सराहते या सराहना करते हुए परमात्मा के प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट करती हैं। यहाँ पर रसना का अर्थ होता है जिह्वा और पीव का यहाँ अर्थ होता है यहाँ प्रीतम। बहुत दीनंत है मैं प्रीतम पाए। संत कबीरदास जी कहते हैं कि आज मैंने अनेक जन्मांतरों के बाद अपनी प्रियतम राम को पाया है। यह मेरे लिए बड़े ही भाग्य की बात है। भाग बड़े घर बैठे आए और ये बहुत ही भाग्य का विषय है, जिस कारण वो मुझे घर बैठे बैठे ही वो प्राप्त हो गए हैं। मंगल चार माही मन राखो, राम रसायन रसना चासो। संत कबीर कहते हैं कि आज मेरे मन में अर्थात मन रूपी मंदिर में मंगल चार अर्थात सुमंगल गीत हो रहे हैं, खुशी के गीत हो रहे हैं, अर्थात मेरे आज मन रूपी मंदिर में बहुत सारी खुशियाँ और उल्लास है, क्योंकि आज मुझे राम प्राप्त हो रहे हैं। राम रसायन रसना चासो, और आज मैं राम नाम रूपी मधुर रस का छक कर पान करूँगा।
मंदिर माही भया उजियारा, ले सूती अपना पीव पियारा। संत कबीर कहते हैं कि मेरा अंतःकरण रूपी मंदिर प्रेम के पवित्र प्रकाश से प्रकाशित हो उठा है और ले सूती अपना पीव पियारा अर्थात मैं अपने प्राणनाथ कौन हरि परमात्मा हरि के साथ रहकर रमण सुख का अपूर्व आनंद प्राप्त कर रही हूँ। मैं रनि राशि जे निधि पाई, हम ही कहाँ यह तुम ही बढ़ाई। संत कबीर कहते हैं कि मैं तो विभिन्न योनियों में अपने द्वारा किए गए कर्मों के भार से दबी थी और कर्म फल के रूप में जन्म मरण के जाल में पूरी तरह फंसी हुई थी, किंतु प्राणनाथ की कृपा से मुझे राम नाम रूपी यह अनमोल संपत्ति अनायास ही प्राप्त हो गई है। हम ही कहाँ यह तुम ही बढ़ाई। इसमें मेरा अपना कोई पुरुषार्थ नहीं है, यह तो मात्र मेरे प्रियतम राम की कृपा है जिससे यह अलौकिक गौरव मुझे प्राप्त हो गया है। कहे कबीर मैं कछु ना कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। संत कबीर कहते हैं कि हे सखी, स्वामी के इस मिलन सुख के लिए मैंने कुछ नहीं किया है, अर्थात मेरे द्वारा कोई भी कृत्य कार्य नहीं किया गया है जिस कारण हरि मुझे प्राप्त हो। सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। हे सखियों, ये सुहाग अर्थात ये सुहाग रूपी सुख तो स्वयं राम ने प्रसन्न होकर मुझे प्रदान किया है। तीसरा पद देखेंगे। संत कवि कबीर कहते हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उडाड़ी, माया रहे न बांधी रे। दुचिते की दोई धुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णाम छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। जोग जुगती करी संतो बांधी, निरचू चुए न पाड़ी, कूट कपट काया का निकष्या, हरि की गति जब जाड़ी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तमशीना। इस पूरे पद में कबीर दास जी ब्रह्म ज्ञान को एक आंधी का रूपक मानकर मोह माया जनित विकारों के विनाश का बड़ा ही प्रभावशाली चित्रण प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर टाडी का अर्थ होता है टटिया और थूनी का यहाँ अर्थ होता है खंभे। यहाँ बलिंडा का अर्थ होता है बल्लियाँ और शीना का यहाँ अर्थ होता है शीना करते यहाँ होता है छीड़। इसका अर्थ देखेंगे। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। संत कबीर कहते हैं, हे संतो, जब ब्रह्म ज्ञान रूपी अंधड़ आ गया जिससे भ्रम का वह पर्दा, भ्रम की टाटी सबे उड़ाड़ी, अर्थात भ्रम का जो पर्दा था जिससे हम ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं कर पाते थे वो अब उड़ गया है। माया रहे न बांधी रे, और जीवात्मा अब अधिक देर तक माया के बंधनों में बंधी नहीं रह सकती। अर्थात कबीर कहना चाहते हैं कि माया जनित विकारों से ब्रह्म के प्रति जो शंका उत्पन्न थी वह ब्रह्म ज्ञान हो जाने से दूर हो गई है। दुचिती की दोई धोनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। संत कबीर कहते हैं कि माया और ब्रह्म की दुविधा रूपी खंभे अब गिर गए हैं और मोह रूपी जो बल्लियाँ थीं या शहतीर जिस पर ममता की छाजन टिकी थी अब वो टूट गई है। तृष्णाम छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। अहम भाव रूपी घर के ऊपर जो लोभ रूपी छप्पर पड़ा था वह धराशायी हो गया है तथा दुर्बुद्धि या कुबुद्धि का जो भांडा था अब वो फूट चुका है। जोग जुगती करी संतो बांधी, निरचू चुए न पाड़ी। संत कबीर कहते हैं, हे संतो, जिस मोह ममता और लोभ रूपी छप्पर को आपने अनेक प्रकार के उपायों से इस प्रकार मजबूत और अभेद बना दिया गया था उसमें ब्रह्म रूपी जल किसी भी प्रकार प्रवेश ना कर पावे। कूट कपट काया का निकष्या, हरि की गति जब जाड़ी। संत कबीर कहते हैं कि वो सभी ज्ञान रूपी आंधी के आने से स्पष्ट हो जाते हैं और शरीर जनित सारे विकार रूपी कूड़ा करकट दूर हो जाते हैं और सब ने ब्रह्म के रहस्य को पहचान लिया है। आंधी पीछे जो जल उठा, प्रेम हरिजन भीना। ज्ञान की आंधी आने के पश्चात ब्रह्मानंद रूपी जो जल की वृष्टि हुई उसमें ईश्वर प्रेमी भक्तगण भी कर सरोबार हो गए तथा
कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तमसीना। और कहते हैं कि भक्ति रूपी सूर्य के प्रकट हो जाने से अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हो जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।